अब वक्त आ गया है जहां मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर्स में ढकेल दिया जाएगा। कागज की बुनियाद पर शहरियत के फैसले का इख्तियार अब भाजपा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। वेस्ट बंगाल में कार्रवाई शुरू हो गई है। मुसलमानों की शहरियत खतरे में है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी हुकूमत के आते ही एक नया फैसला सियासी और सामाजिक बहस का मरकज बन चुका है। राज्य की होम और हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दे दिया है कि होल्डिंग सेंटर्स कायम किए जाएं, यानी ऐसे मरकज जहां उन लोगों को रखा जाएगा जिन्हें गैर कानूनी घुसपैठिया या इलीगल फॉरेनर बताया जा रहा है और जिन फॉरेन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है लेकिन डिपोर्टेशन यानी वापस भेजने का अमल अभी बाकी है, उन्हें भी इन्हीं सेंटर्स में रखा जाएगा। ये फैसला बीजेपी हुकूमत की उस पॉलिसी का हिस्सा बताया जा रहा है जिसे डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट नाम दिया गया है, यानी पहचानो, वोटर लिस्ट से हटाओ और फिर देश से निकाल दो। सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला उस वक्त आया है जब सिर्फ एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कुछ लोगों को वापस इंडिया लाया जाएगा क्योंकि उन पर इलीगल डिपोर्टेशन का इल्ज़ाम लगा था। इस मामले में वेस्ट बंगाल की रहने वाली सोनाली खातून और 4 दूसरे अफराद का नाम सामने आया था जिन्हें एलिजिडली इलीगल माइग्रेंट यानी कि गैर कानूनी घुसपैठिया बताकर बॉर्डर पार बांग्लादेश भेज दिया गया था। अब इसी बीच वेस्ट बंगाल हुकूमत ने नया हुक्म जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट के फॉरेनर्स ब्रांच की तरफ से जारी ऑर्डर्स में कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन टेम्परेरी डिटेंशन फैसिलिटीज यानी होल्डिंग सेंटर्स बनाएगा जहां पकड़े गए फॉरेनर्स और जेल से रिलीज होने वाले फॉरेन प्रिजनर्स को रखा जा सकता है जब तक उनका डिपोर्टेशन यानी कि भेज देने का प्रोसेस पूरा नहीं होता। इस ऑर्डर की कॉपीज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तमाम पुलिस कमिश्नरेट्स, कोलकाता के FRRO और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के भी पास भेज दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये होल्डिंग सेंटर्स शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज होंगी जहां लोगों को तकरीबन 30 दिन तक रखा जा सकता है। उसके बाद BSF और मरकजी एजेंसीज डिपोर्टेशन का अमल आगे बढ़ाएंगी। ये पूरा फैसला बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी की हुकूमत के उस एग्रेसिव स्टैंड के बाद सामने आया है जहां इलीगल इमाइग्रेशन यानी कि गैर कानूनी पलायन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई थी। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पहले ही इस पॉलिसी की मुखालिफत करती रही हैं। ममता बनर्जी बार बार कहती रही हैं कि जब तक उनकी पार्टी हुकूमत में है वेस्ट बंगाल में किसी को डिटेंशन कैंप्स में नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने आसाम के डिटेंशन कैंप्स का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे सेंटर्स लोगों को गैर मुल्की करार देने का जरिया बन सकते हैं। এনআরসি বাংলায় হবে না, এই এসআইআর চক্রান্তের পেছনে আছে এনআরসি। আমার গলা কেটে দিলেও আমি কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করব না আর কাউকে তাড়াবো না, এটা বিজেপি ভালো করে জেনে রাখো। TMC और राइट्स ग्रुप्स का इल्ज़ाम है कि NRC, CA और वेरिफिकेशन ड्राइव्स के नाम पर खासकर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक होल्डिंग सेंटर्स जेल नहीं होते बल्कि ऐसी जगह होती है जहां नेशनलिटी वेरीफाई होने तक लोगों को रखा जाता है, यानी कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो भारतीय हैं या नहीं है तब तक उन्हें वहाँ वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस सिस्टम पर लंबे वक्त से सवाल उठा रही हैं। राइट्स ग्रुप का कहना है कि आसाम और दूसरी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कई लोग सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स, डॉक्यूमेंट्स की कमी या रिकॉर्ड्स मिसमैच की वजह से इलीगल माइग्रेंट्स करार दे दिए गए। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स और माइग्रेंट मजदूर को प्रोफाइलिंग का शिकार बनाया गया है। एक्टिविस्ट का कहना है कि ओवर क्राउडिंग, खराब सफाई, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी और जेल जैसी कंडीशंस पहले ही डिटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बदनाम कर चुकी हैं। राइट्स ग्रुप ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि कई बार बिना प्रॉपर लीगल हियरिंग के लोगों को डिटेंशन में रखा गया है और कुछ मामलात में पुशबैक यानी ज़बरदस्ती बॉर्डर पर भेजने का भी इल्ज़ाम सामने आ रहा है। लॉयर्स और एक्टिविस्ट का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी हो सकती है जो हर शख्स को ज़िंदगी और इज़्ज़त के साथ जीने का हक देता है, वो छीन लिया जाएगा। रोहिंग्या डिटॉर्शन को लेकर भी कई रिफ्यूजीज राइट्स ग्रुप्स ने एक तशवीश का
एक शक का इजहार किया है। उनका कहना है कि म्यांमार भेजे जाने वाले रोहिंग्या लोगों को वहां जाने का खतरा हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या होल्डिंग सेंटर सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने का जरिया है या फिर एक नया सियासी और समाजी तनाज़े की शुरुआत? क्या असली घुसपैठियों की पहचान होगी या फिर गरीब माइग्रेंट मजदूर और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स फिर से शक के दायरे में आ जाएंगे? वेस्ट बंगाल में सियासत अब गर्म है और भी सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।